डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो हमने जीन एक्सप्रेशन को पढ़ा था। जीन एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? जीन एक्सप्रेशन के अंदर डीएनए से क्या बनते थे हमारे पास? आरएनए। आरएनए से हमारे पास बनते थे क्या? प्रोटीन। एक इस तरह के क्या है हमारे पास? चेन प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनते थे प्रोटीन। इसको हमने कहा था, इस होल प्रोसेस को हमने कहा था जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है, हर लिविंग बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से आपके जो जीन है उसको टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं, ठीक है। टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं। अब जब आपकी बॉडी के लिए किसी प्रोटीन की जरूरत हो तो जीन क्या होगा? टर्न ऑन होगा। अगर जरूरत नहीं है तो टर्न ऑफ होगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं है और प्रोटीन बनता जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कोई रेगुलेट करने वाली कोई चीज मौजूद ना हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डिजीज पैदा होंगे, ठीक है। डिजीज क्या होंगे? पैदा होंगे, जिसके अंदर आते हैं लाइक कैंसर वगैरह आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है जीन को रेगुलेट करना, ठीक है। जब आपकी बॉडी के लिए जरूरत हो तो तब उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो, जब जरूरत ना हो तो प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो। तो हम यहाँ पे दो मेथड्स पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन की। एक है हमारे पास पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। सबसे पहले ये बात याद रखना है आपने, यहाँ पे जो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के अंदर हमारे पास क्या बनेंगे? एक प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होके क्या होगा? स्ट्रक्चरल रीजन की हमारे पास प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। यहाँ पे हमारे पास नो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा। किसके अंदर? नेगेटिव जीन रेगुलेशन के अंदर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव को। पॉजिटिव को हम, यानी कि पॉजिटिव के अंदर क्या क्या होंगे, हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक डीएनए स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं। एक होता है रेगुलेटर रीजन, जो कि आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना है या नहीं होना है डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेगुलेटर रीजन, उसके बाद हमारे पास आते हैं पी मीन्स प्रोमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, XYZ मीन्स यहाँ पे जो जीन्स हैं वो कोट होके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होके उससे हमारे पास क्या बनेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। सबसे पहले हम जो रेगुलेटर रीजन की बात करें तो ये रेगुलेटर रीजन के अंदर जो कोड है वो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट होगा। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। अब एक मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ये क्या होगा? हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट होकर निकले। अब इसको राइबोसोम रीड करके क्या बनेंगे? बनाएंगे एक प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन के अंदर उस प्रोटीन को हम कहेंगे एक्टिवेटर, क्योंकि इस प्रोटीन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोटीन जाके कहाँ पे अटैच होगा? नेयर द प्रोमोटर रीजन, ठीक है। यहाँ पे नेयर द प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे इस तरह अटैच होगा। ये क्या है? यहाँ पे इस तरह अटैच होगा। अब अटैच होने के बाद ये क्या करेगा? ये जो प्रोटीन है वो आरएनए पॉलीमरेज को इनवाइट करके यहाँ पे लाके ओवरलोड करेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर रीजन पे इस तरह लाके अटैच करेंगे। अब यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर, ये ऑपरेटर रीजन से स्लाइड ओवर करना स्टार्ट करेंगी आपकी जो
स्ट्रक्चरल रीजन के ऊपर, आपकी जीन्स के ऊपर, और वो उसको कोड करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, पॉलीमरेज स्लाइड ओवर करेंगे, स्लाइड ओवर करेंगे किसके ऊपर, जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन करके, जिसको यूज करके हमने क्या बनाना है, प्रोटीन की सिंथेसिस। अब इसको यूज करके यहाँ पे क्या होगा, एक आरएनए की सिंथेसिस होगा। अब उस आरएनए से हमारे पास क्या, आरएनए को यूज करके राइबोसोम उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद जिस प्रोटीन की भी जरूरत हो हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन बन जाता है, ठीक है, प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटर रीजन है वो क्या है, हमारे पास ऑन है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ये क्या है, ऑन है। यहाँ पे टर्न, ये रीजन क्या है, टर्न ऑन, ऑन। ये रीजन जब टर्न ऑन होगा तो आगे की प्रोसेस क्या होगा, पूरा प्रोसेस, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की जो पूरा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करके हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे जो जीन्स है वो टर्न ऑन हो गया है, यहाँ पे टर्न ऑन है। ये है हमारे क्या है, ये हो गया पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम शो किया हुआ है, ये डायग्राम, ये क्या है, रेगुलेटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन एंड ये स्ट्रक्चरल रीजन, जिसकी हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करके हमने प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है, जैसे यहाँ पे हुआ है। अब ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। अब ये भी क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास एक डीएनए का क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रेन यहाँ पे भी क्या है, रेगुलेटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन और स्ट्रक्चरल रीजन, जिसको हमने यूज करके क्या बनाना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। अब नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोटीन की सिंथेसिस होना है या नहीं होना है, डिसाइड कौन करेगा, ये रेगुलेटर रीजन करेगा, आर वाली रीजन। तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है, आरएनए बनेगा, आरएनए से हमारे पास क्या बनेंगे, एक प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्लाइड ओवर करेगा या नहीं करेगा। अब इस प्रोटीन को हम यहाँ पे कहेंगे रिप्रेसर, क्योंकि ये रिप्रेस करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होने नहीं देता। यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन हुआ था ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का दोनों प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है बने हैं वो आके यहाँ पे किस रीजन पे अटैच होगा, हमारे पास ऑपरेटर रीजन के ऊपर अटैच होगी। इस तरह क्या होगा, ऑपरेटर रीजन पे अटैच होके क्या करेंगे, ये बिल्कुल ये रीजन ब्लॉक करेंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज जब पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच होगा तो क्या होगा, ये आगे की तरफ स्लाइड ओवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर रीजन पे क्या है, हमारे पास जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इस आरएनए को आगे की तरफ जो जीन है उसके ऊपर रन यानी कि स्लाइड ओवर होने नहीं देगा, यानी कि स्लाइड ओवर होने नहीं देगा। ये जो प्रोटीन हमारे पास रिप्रेसर है, ये इस आरएनए को यहाँ पे रोक के रखेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। इसलिए इसके नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, जो जीन एक्सप्रेशन नहीं होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो जीन है वो क्या है, टर्न ऑफ है। ऑफ का मतलब यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है
जो रेगुलेटर रीजन ने बनाया था वो आके हमारे ऑपरेटर रीजन यानी कि ऑपरेटर जहाँ से आगे हमारे जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होना था वो क्या हो रहे हैं, ठीक है, वो टर्न ऑफ करके जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे रोका हुआ है और ये आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, जो जीन है वो टर्न ऑफ है। इस तरह आज का हमारा जो टॉपिक है अख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।